बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान फारूक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टैक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स टैक्स ईयर 22-23 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट एसीसीए का टैक्स का पेपर जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड मार्च 2024 में अटेम्प्ट करेंगे, ये पूरी सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जो टैक्स ईयर 22-23 के अकॉर्डिंग अपना पेपर दे रहे हैं यूके टैक्सेशन का। ये वीडियोस उनके लिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो समझ आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? तो हम अर्ली स्टडीज के अंदर ये पढ़ के आते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है तो किस पे अप्लाई होता है? तो सर हर किसी पे टैक्स लगता है। एक इंडिविजुअल पे भी लगता है, पार्टनरशिप पे भी लगता है और कंपनीज पे भी लगता है। तो बेहतरीन हो गया, हमारा कोर्स का कंटेंट भी इस तरह ही है। टैक्स फॉर इंडिविजुअल हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला टॉपिक है कि इंडिविजुअल का टैक्सेशन किस तरह से होता है। एक इंडिविजुअल सोल ट्रेडर हो या वो लैंडलॉर्ड हो या वो एम्प्लॉय हो, यानी वो कंपनी नहीं है, वो पार्टनरशिप नहीं है, तो हाउ उस पे किस तरह से टैक्स चार्ज होगा, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। याद रखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, हम ये समझते हैं कि हम टैक्स के पेपर में टैक्स लगाना सीखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अप्लाई टैक्स। तो सॉरी सर, आप गलत समझते हैं। आप जो अकाउंटिंग करते हैं ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस, आईएफआरएस, ये आपने पीएनएल, एसओसीआई, एसएफपीज, ये आपने स्टेटमेंट शेड्यूल, ये डेप्रिसिएशन, ये लीजिंग का आईएस, सब करके आप आते हैं। टैक्स उन सबको सेट असाइड करता है। टैक्स कहता है बदमाश, यानी पिंड द चौधरी मैं हूं, मैं टैक्स हूं, मैं बदमाश हूं भाई, जो मैं कहूंगा वो होगा। आप अपने आईएएस और आईएफआरएस साइड में रखें, कीप ऑल द आईएएस एंड आईएफआरएस विद यू। यहां पे वो होगा जो हम कहेंगे, क्योंकि पिंड का चौधरी या बदमाश जो है वो कौन है? वो है टैक्स अथॉरिटी। और याद रखिएगा, यूके में जो टैक्स अथॉरिटी है उसका नाम है HMRC, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। थोड़े टाइम पहले ये हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स था, बट नाउ उनकी क्वीन की डेथ होने के बाद इट्स नाउ हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम का काम होता है टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए, क्वीन के लिए या किंग के लिए, टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स होगा तो गवर्नमेंट चलेगी ना, तो टैक्स हर किसी पे लगता है, हर किसी पे इम्पोज होता है। जिस तरह अकाउंटिंग में एक फाइनेंस ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, रिपोर्टिंग पीरियड होता है, ईयर एंड जिसको आप बोलते थे, टैक्स में भी एक टैक्स ईयर होता है। वो टैक्स ईयर हमारा, जो मैंने बताया आपको पहले भी, कि एसीसीए के जो जून 23, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड मार्च 2024 में पेपर देंगे, उनके लिए जो रेलेवेंट टैक्स ईयर है वो है टैक्स ईयर 22-23, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है 6 अप्रैल 22 पे स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 2023 पे एंड हो जाता है। इंडिविजुअल के लिए हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम एक पर्सन जो लैंडलॉर्ड है या एम्प्लॉय है या सोल ट्रेडर है, वो कैसे टैक्स देगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम कंपनीज को बाद में देखेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक होता है। तो इंडिविजुअल्स के लिए जिस तरह कंपनीज का ईयर एंड होता है, रिपोर्टिंग ईयर होता है, इस तरह इंडिविजुअल के लिए एक टैक्स ईयर होता है और टैक्स ईयर 22-23 है, जिसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 2023। ये टैक्स ईयर आपको याद हो जाना चाहिए, 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 2023, ये हमारा टैक्स ईयर है। अब टैक्स किस पे लगता है?
टैक्स लगता है इनकम पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको ये लगता है कि हम टैक्स कंप्यूट करने सीखेंगे, तो सॉरी, टैक्स तो आप कंप्यूट करेंगे, लेकिन पहले अकाउंटिंग को, रूल्स को टैक्स मानता नहीं है, टैक्स के अपने रूल्स हैं। तो इन अकॉर्डेंस विद टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पहले अपनी इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई। यानी जो इनकम अकाउंटिंग से निकाली है ना, उस पे टैक्स नहीं लगता, वो इनकम रिवाइज होगी, सारी की सारी इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से कंप्यूट होगी और उसके बाद उस पे टैक्स लगेगा। क्या बात है भाई, पहले इनकम निकालेंगे फिर टैक्स लगेगा। तो वो हमारे कोर्स में वो कौन सी इनकम्स हैं जिनको हमने सीखना है। तो तीन कैटेगरीज हैं, यानी हेडिंग्स दो हैं, कैटेगरीज तीन है, मैं बताऊंगा। पहली हेडिंग है नॉन सेविंग्स। नॉन सेविंग्स में हमारे पास चार सोर्स ऑफ इनकम आती हैं। पहली ट्रेडिंग इनकम, यानी आपका सोल ट्रेडिंग का बिजनेस है और आपको प्रॉफिट हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ, हुकूमत गवर्नमेंट आई और दे आर सेइंग प्रॉफिट किया है, जबरदस्त, हमारा हिस्सा किधर है, हमारा शेयर किधर है, यानी टैक्स किधर है भाई, टैक्स दो। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी मिली F3 में, F2 में, यानी इनिशियल स्टडीज ऑफ अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस के अंदर आपने ये देखा कि सैलरी अर्न तो बंदा ग्रॉस करता है लेकिन घर पे नेट लेके जाता है, टैक्स कट जाता है। तो ये जो टैक्स कटता है ना, ये कैसे कटता है, ये कैसे कंप्यूट होता है, ये हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम में। पेंशन मिलती है लोगों को, पेंशन पे भी टैक्स लगता है। आप लैंडलॉर्ड हैं, आप जागीरदार हैं, आप नवाब हैं, आपके पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है, उस पर रेंट मिलता है, तो यूके है भाई ये, यूके में रेंटल इनकम पे भी टैक्स होता है। ये पहली हेडिंग है जो रेड बॉक्स में लिखी हुई है, नॉन सेविंग्स। ये कॉलम बनेगा, फॉर्मेट अभी हम देख रहे हैं थोड़ी देर में, कॉलम बनेगा, उसके अंदर ये चारों इनकम आ जाएंगी, इस पे हम टैक्स भी लगाएंगे और इन इनकम को भी कंप्यूट करना सीखेंगे। सेकंड है हमारे पास ग्रीन बॉक्स, जिसके अंदर है सेविंग्स इनकम, जिसको इंटरेस्ट हराम कहते हैं, कि इंटरेस्ट अगर किसी को मिला तो गवर्नमेंट उस पे भी ले लेती है क्या, टैक्स। डिविडेंड, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी ने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए थे, कंपनी का ईयर एंड हुआ, कंपनी ने डिविडेंड दिया, उस पे भी गवर्नमेंट लेगी क्या, टैक्स। तो अभी हमने सिर्फ ये दो बॉक्सेस डिस्कस किए हैं, पर्पल बॉक्स थोड़ी देर बाद हम आएंगे इस पर वापसी। ये एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट है इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए। ये फॉर्मेट हम प्रैक्टिस अभी करेंगे और मैं ये रिकमेंड करता हूँ जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा होता हूँ उन सारे क्वेश्चंस को रीडू, रीडू मतलब दोबारा से एक्सेल पे सॉल्व कीजिएगा। कॉपी पेंसिल पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पेपर एक्सेल पे देना है, नोटबुक पे नहीं देना है। तो एक्सेल हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब ये फॉर्मेट कैसे बनता है, इसको मेन फॉर्मेट बोलेंगे, इसका कोई नाम नहीं है, कंपटीशन ऑफ टेक्स्ट का फॉर्मेट है, हम इसको मेन फॉर्मेट बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जरा रीड कीजिएगा प्लीज, ताकि हम इसको स्टार्ट करें। होपफुली आपने क्वेश्चन रीड किया। अब हमारे सामने मेन फॉर्मेट बनना है, हमने मेन फॉर्मेट पहली बार बनाना है, तो बड़ा केयरफुली देखिएगा। हमने अभी इनकम की कैटेगराइजेशन देखी थी, रेड बॉक्स था जिसके अंदर नॉन सेविंग्स थी, तो पहला कॉलम जो बनेगा उसका नाम होगा नॉन सेविंग्स। सेकंड कॉलम जो बनेगा उसका नाम होगा सेविंग्स, जिसमें आएगा सिर्फ इंटरेस्ट। थर्ड कॉलम बनेगा डिविडेंड का, और एट लास्ट ये लास्ट कॉलम इज टोटल का कॉलम। ये हमारे पास तीन कॉलम्स टोटल तो अपनी जगह पे होता ही है। आपको पता होना चाहिए कौन सी इनकम कहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले है
ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, टोटल में भी लिख देंगे। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अगेन पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, टोटल में भी लिख देंगे। वी हैव प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम इज अगेन पार्ट ऑफ नॉन सेविंग। चौथी जो नॉन सेविंग होती है वो पेंशन होती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। देन वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन सेविंग में लिखूं कि सेविंग्स में, तो ऑब्वियस है सर, इंटरेस्ट के लिए अलग कॉलम है जिसका नाम है सेविंग्स, तो इसको सेविंग्स में लिखिए। और द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला तो ये भी नॉन सेविंग में नहीं आएगा, डिविडेंड का सेपरेट कॉलम होता। ये हमारे पास हमने इनकम को कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। आप देख रहे हैं इनकम कंप्यूट हुई हुई है। अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, जिसमें हमारे पास इनकम कैलकुलेट हुई हुई है। थोड़े टाइम बाद इनकम भी खुद कैलकुलेट कर रहे होंगे और उस पर टैक्स भी खुद ही लगाएंगे। जरा हम टोटल करेंगे, ये आ रहा है 45,000, दिस इज 5,000, 10,000 और टोटल आई गेस 60,000। टोटल चेक भी कर लिया करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो कभी कभी टोटल आगे पीछे भी हो जाता है। इस टोटल को बोलते हैं टोटल इनकम, टोटल को क्या कहते हैं, टोटल इनकम। तो क्वेश्चन 1 से हमने सीखा हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। बात याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। ऑब्वियस है ना, सेंस की बात। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी इनकम कम उतना टैक्स कम। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, खुद से अपने दिल से पूछिए और जवाब दीजिए। किसी भी वजह से अगर ये टोटल इनकम जो कि 60,000 नजर आ रही है ये कम हो जाए, क्योंकि अभी तो टोटल इनकम है ना, टैक्स तो टैक्सेबल इनकम पे लगता है जो कि अभी दूर है। किसी भी वजह से अगर ये टोटल इनकम कम हो जाए तो क्या टैक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? तो सर ऑब्वियस है, इनकम कम मतलब टैक्स कम। यानी इस टोटल इनकम से अगर कोई चीज हमें माइनस करने को मिल जाए, तो मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग। यानी अगर मैं यहाँ से कोई चीज माइनस कर लेता हूँ, मुझे अलाउ हो जाता है टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से कि यू कैन डिडक्ट समथिंग फ्रॉम हियर, तो ये फायदे की बात है। इस फायदे की बात को हम कहते हैं क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। अब ये क्या चीज है, अभी हम इसको पढ़ते हैं कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या होता है। और ये फायदे की बात तो है, फायदे की बात कैसे है कि ये टोटल इनकम से माइनस होता है। टोटल इनकम से माइनस होने का मतलब ये हमारी टोटल इनकम को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इनकम कम होने का मतलब टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और टोटल इनकम से जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं नेट इनकम। उसको क्या बोलते हैं, नेट इनकम। अब ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट किस चिड़िया का नाम है, ये क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या बोला मैंने, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी ये हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट है जो दी बिलो रीजंस ऑफ लोन पे किया हो। यानी आपने इंटरेस्ट दिया उस लोन पे जो इन 5 में से किसी एक कंडीशन को मीट करे। लोन की कंडीशंस हैं और पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, क्योंकि लोन पे ही इंटरेस्ट होता है। अब क्या कंडीशंस हैं भाई, आपने लोन पकड़ा, मैं पढ़ रहा हूं सी पार्ट। आपने लोन लिया और लोन लेके आपने किसी एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी। यानी आपको शौक था कंपनी के शेयर्स खरीदने का, तो आपने अपनी जेब में तो पैसे थे नहीं, आपने किसी से लोन पकड़ा
और उस लोन के पैसे से एक एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, या फिर आपने किसी पार्टनरशिप में शेयर्स खरीद लिए, या फिर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स खरीद लिए। अब ये एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी क्या है? तो वो कंपनी जिसकी ओनरशिप एम्प्लॉयज के पास होती है 50% कम अज कम, जैसे कि नोकिया। नोकिया इज अ एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी। पार्टनरशिप वेरी इजी, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनर बन गए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने अपने F1 के कोर्स में पढ़ा है, कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? छोटी मोटी मेंबर्स जिसके होते हैं और किसी काम को करने के लिए होती है, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया। यानी CDE का मतलब है आपने शेयर्स लेने हैं या तो एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में, या पार्टनरशिप में, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अगर आपने लोन इन तीनों में से किसी भी रीजन के लिए लिया है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा, विच मीन्स इज गोइंग टू रिड्यूस योर टोटल इनकम। और जब टोटल इनकम कम होती है तो टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर बारी आती है ए और बी की। आपने लोन लिया एसेट खरीदने के लिए। वो एसेट आपने क्यों खरीदा, उसका रीजन है। रीजन ये है कि भाई आप रहते थे बहुत दूर, ऑफिस था बहुत दूर, आने जाने में कम्यूट करने में प्रॉब्लम थी, आपने लोन लिया कि गाड़ी ले लूं, ऑफिस आसानी से टाइम पे पहुंच जाऊंगा। लोन विच इज यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। या आपने लोन लिया किसी मशीन को खरीदने में हेल्प की अपनी पार्टनरशिप के अंदर। आपने अपनी आइडियल स्टडी से पढ़ा होगा, लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर क्या करता है? बिजनेस को लोन दे देता है। पार्टनर क्या करता है? पार्टनरशिप को लोन देता है। तो ये वही लोन है। अगर इन पांच में से किसी भी एक रीजन के लिए लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बोलेंगे उसको, आज से उसको बोलेंगे क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। सर क्यों इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्यों बोलेंगे? तो मैंने पहले ही कहा था, पिंड द चौधरी HMRC है। जो HMRC बोलता है, अगर पास होना चाहते हो तो वैसा ही करो। टैक्स में वी आर फॉलोइंग द फाइनेंस एक्ट। हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स अप्लाई करना सीख रहे हैं। रूल बना क्यों था, इंटरप्रिटेशन क्या थी? हम टैक्स कंसल्टेंट बनने नहीं जा रहे, हम पेपर पास करने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हो तो यूं होता है, ऐसा आए तो ऐसा करना होता है, इस तरह से अप्लाई होते हैं रूल्स। हमें एप्लीकेशन ऑफ रूल्स आने चाहिए इन ऑर्डर टू पास द पेपर विद गुड मार्क्स। तो ये कंडीशंस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन में अगर हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करें, देखिए क्वेश्चन 2 बन जाएगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन 2 में क्या चेंज नजर आता है। थोड़ा सा चेंज, छोटा सा चेंज, पढ़िए। एक लाइन हमने बढ़ा दी। हमने लिख दिया कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी पार्टनरशिप के अंदर। तो यही हमारा क्वेश्चन था पुराना, 15, 25, 5, 5, 10, टोटल इनकम तक तो सब सेट था। अब जो इंटरेस्ट पे किया है, क्या ये इन पांच में से एक कंडीशन को मीट कर रहा है? ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, पांच कंडीशंस क्या थी? इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसेट खरीदा पार्टनरशिप के लिए, एसेट खरीदा एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक कंडीशन थी इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप। तो ये 5000 का जो लोन है, ये पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है। तो ये हमारा टोटल से हमने माइनस कर दिया। और अब इंडिविजुअल कॉलम से भी आपको करना सिखाएंगे। इंडिविजुअल कॉलम से कैसे माइनस होता है जरा ध्यान से देखिएगा। प्रायोरिटी सेट हैं, पहले नॉन सेविंग से, अगर नॉन सेविंग पूरी ना पड़े तो सेविंग से, और सेविंग भी कम पड़ जाए तो डिविडेंड से। कैसे होता है मैं करके दिखाऊंगा। 5000 है ना, नॉन सेविंग 45,000 है, तो पूरे का पूरा यहाँ लेस हो गया, आंसर 40,000 बचा। आगे बढ़ने की कोई जरूरत पेश नहीं आई और हमारे पास नेट इनकम आ गई। इस क्वेश्चन तक अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं कुछ चेंज करूंगा क्वेश्चन के अंदर और आपको कुछ सिनेरियोज बताऊंगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अज्यूम करेंगे कि हमारी टोटल इनकम चेंज हो गई, टोटल इनकम हमारी चेंज हो गई। इसको थोड़ी देर भूल जाते हैं और हम ये कहते हैं कि अज्यूम टोटल इनकम 2000 है, नॉन सेविंग के कॉलम में। ये तो कितना है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कितना है 5000। अब मैं क्या करूं, तो सर आप क्या करेंगे, आप नॉन सेविंग में जितना है ना उतना खत्म करेंगे, नॉन सेविंग जीरो हो जाएगी, माइनस में आंसर नहीं आ सकता। टोटल 5000 था ना, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट टोटल में कितना था 5000 था। 2000 नॉन सेविंग से माइनस हो, क्योंकि नॉन सेविंग कितनी दी हुई है 2000 दी हुई है, बाकी कितना बचा 3, यहाँ से हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर इस तरह से नजर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। सिनेरियो एक और हो सकता है, क्या हो सकता है देखिए, हम ये कर देते हैं कि हम इस इंटरेस्ट को भी यहाँ से कम कर देते हैं। हम कहते हैं इंटरेस्ट सिर्फ 1000 गिवन। अब क्या होगा, तो 5000 है ना, ये कितना है 5, 2000 यहाँ से, 1000 यहाँ से, 3 हो गया, बाकी कितना बचा 2000 यहाँ से, नीचे आंसर ये आ जाएंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है एग्जाम में। तीसरा और आखिरी सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी बताते हैं। लास्ट सिनेरियो ये कर लो कि भाई ये हो गया, अब क्या होगा, सर 5000 है ना, 2000 यहाँ से, पीछे बचा 3000 यहाँ से, बचे 2000। अब ये 1000 है डिविडेंड, तो यहाँ से भी 1000, 0 0 0। 5 था लेकिन अब 5 माइनस नहीं हो पा रहा, 2 3 और 4, कितना माइनस हुआ सिर्फ 4000। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम ही कम है। तो सर ये जो 1000 बच गया इसका क्या, ये वेस्ट हो गया, इसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेस करने का मतलब इनकम को कम करना है। इनकम जितनी होगी उतना ही लेस करोगे ना। अब आपने 5000 का इंटरेस्ट पे कर दिया है तो मैं क्या करूं, आपकी इनकम ही 4 है तो मैं कितना माइनस करूंगा, 4000 ही माइनस करूंगा, 4 से ज्यादा तो माइनस कर सकता नहीं हूं। तो ये है हमारे पास पहला कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेशन का पहला स्टेप, जिसके अंदर हमने सीखा है हाउ टू कंप्यूट नेट इनकम। टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, टैक्स ईयर इज 22 23, और ये टैक्स ईयर कौन कौन से अटेम्प्ट के लिए वैलिड है, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 एंड मार्च 2024 for all the UK टैक्स एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छी लगी, चीजें समझ आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अलाउंस को। टिल देन, अल्लाह हाफिज।